उत्तम इलाज जिंदगी कि ए दसो कि दुखां दी दर्दां दी दवा की है। ते फरमाया गुफ्ता के दीदारे मनस्त, सारे दुखां दी दवा है मेरे दीदार करने। जिन्होंने आप दीदारे कीते होण, एहो जी शख्सियत दे मालक ने इस टकसाल इस पौधे नूं लाउण वाले जिहड़ा पुश्त दर पुश्त चलदा रहा। अरे यार मैनू बड़ा कदे कदे दुख हुंदा है। दुख इस गल दा हुंदा है कि मैं किसी सियासी मुद्दे नूं लैके नहीं जांदा, बल्कि बिल्कुल एक रूहानियत नूं एक मुहब्बत नूं लैके हर एक पासे चला जाना। ते जिन्होंने इन्हां संतां तो तकलीफ है वो मेरे ते पुट्ठे कमेंट करते हैं। जे अगर मैं संत दर्शन सिंह जी डक्की साहब वाले कोल चला जाना, जिन्होंने उन्हां ते तकलीफ है वो मेरे ते पुट्ठे कमेंट करते हैं। पर उन्होंने इस गल का पता नहीं मैं एक सूफी हाँ ते एक सूफी बेबाक जिसनों आपां कहने हजरत साईं बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आख्या कि लोकी मैनू काफर काफर आखदे ने ते कहंदे बुलिया तू आहो आहो आख, मैनू गाना कड्डो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, जो तुहाडा मन चाहे वो करी जाओ, क्योंकि मैं वो दीवाना कि अपनी दीवानगी दे विच अपनी लोर दे विच मस्त हाँ। मैनू अपनी मस्ती चाहिए, सब तो प्यारी ते अजीज है। हुण आपां चलिए कि संत दा खुलासा जिस वेले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी बारगाह विच आपां पुछदे हां कि संत किस शख्सियत नूं आख्या जांदा है, ते साफ तौर ते फरमाया गया जिहदे सांस ते गिरास दे उत्ते रब दा नाम हुंदा है वो संत हुंदा है। एक दिन मैं जज्बात दी रविश विच आके इस गल नूं आख्या कि मैनू सिखा च मुसलमाना च कोई फर्क नजर नहीं आता, तो मैनू मौलवी साहब ने घेरा पा लिया। कहने लगे कादरी जी फर्क क्यों नहीं है, मुसलमान अल्लाह दा विरद करते हैं ते सिख वाहिगुरू दा जाप करते हैं। मैं मौलवी साहब नूं आख्या, मैं कहा मौलवी साहब गुरु किस नूं कहंदे आ? मौलवी साहब कहने लगे भी गुरु सिक्ख्या देने वाले नूं कहंदे ने। मैं क्या कुरान शरीफ दी एक आयत पढ़दा तर्जुमा करियो। मौलवी साहब कहने लगे कि आयत पढ़ो। मैं क्या वअल्लम का मालम तकूनु तअलम व कान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, कहंदे भी आप जी कृपा करो, इहदा अर्थ की है? मैं कहा इहदा अर्थ सिंपल अर्थ यह है कि मैं मनुख दे उत्ते जिहड़ी सब तो वड्डी कृपा कीती है वो कृपा यह है कि इस इंसान नूं सिक्ख्या दी बख्शिश कीती, जो कुछ नहीं जानदा सी वो सिखाया। मौलवी साहब तुसी मानते हो कि गुरु उसनूं कहंदे है जिहड़ा सिक्ख्या दिंदा है, तो फिर अल्लाह नूं गुरु आख्या जा सकदा है कि नहीं? मौलवी साहब सहमत हो गए, कहंदे आख्या जा सकदा है। मैं क्या बोलो फिर वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। संत फरमा रहे सी हुणे, संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा साहब फरमा रहे सी, कहंदे भाई जलेबियां ते खीर पूड़े खा के हक अदा कर दिया करो। ते हुण मैं नाम ही जपा रहा, और नाम दी पदवी कितनी है कि जिहड़ा अपने इस मुख तो अंदर ले जाता है, साहां दे उत्ते ले जाता है, वो संत बन जाता है। इस करके शुरुआत तो कितों ना कितों करनी होगी, तो शुरू यही है, कहो जी वाहिगुरू 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 अल्लाह। और ये नहीं कहना जबकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सर्व सांझी बाणी सरोवर एक संगत एक जात ना पात ऊंच ना नीच, उन्हां विच थां थां ते आया है अल्लाह की घर बंदगी। अव्वल अल्लाह है जी, अल्लाह पाकम पाक है। चलो आपां चलते हाँ, तुहाडी अपनी मौज है, मैनू तो वाहिगुरू ते अल्लाह दे विच कोई फर्क नजर आउंदा नहीं। जिन्हां नूं आउंदा है उन्हां नूं मुबारक होवे। मैं अपना विचार नहीं थोपे आए, मेरे हिसाब मुताबिक मैं गुरबाणी दे अधीन ते गुरमत दे अधीन होके कथा कर रहा, उस तो बाहर ले जाण दा मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिखां नूं अज दे मुसलमानां नालों बेहतर समझदा। और गुरु साहब जी कृपा करन कि मैनू इसी तरह नवाजते रहें। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी, संत ज्ञानी करतार सिंह जी, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, संत ज्ञानी ठाकर सिंह जी ते संत ज्ञानी साडे मौजूदा मुखी जिहड़े पुश्त दर पुश्त चले आए ने, ये काबिल एहतराम ने, काबिल ताजीम ने। हुण आपां चलदे हां कि इन्हां रब दे प्यारियां दा मकाम की है, इन्हां दी शख्सियत की है। ते शख्सियत ये है एक पल सोहबते बा औलिया बेहतरस सद साला ताअत बेरिया। रब दे प्यारियां दी बारगाह विच एक पल बह जाना,
एक पल कितना होंदा है जी? एक पल बह जाना। बा औलिया, औलिया बहुवचन है, वली अरबी दा लफ्ज़ है, अर्थात फारसी च इस्तेमाल किया गया क्योंकि अरबी मां है, फारसी तिही है, उर्दू कहाँ तोती है। एक ही थां तो निकलिया होया, इन्हां दी शुरुआत भी इधरों होंदी है। कई कहते हैं कि यह पुठी लिखी जाती है, पर मैं कहना कि सीधी लिखी जाती है क्योंकि सीधे हाथों लिखी जाती है, पुठी तो आई हो गई। पर आप इन्हां चीज़ों को लेके रोला नहीं पाना, झगड़ा नहीं करना। ये तो पहला तो चलाया, पर पहले लोग पता कितने ईमानदार होंदे सी। एक मौलवी साहब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बारगाह विच गए। गुरु साहब कहने लगे मौलवी साहब, कहते जी हजूर, वो सलाम करते सी, पीरा सलाम अलैकुम, वो कहते वालेकुम अस्सलाम। यानी मसावात सी, मोहब्बत सी, क्योंकि इंसान दे विच जे अगर विचार नहीं तो इंसान फिर गुलाम हैदर कादरी नहीं है, बल्कि एक हड्डियां दा पिंजर है ते मांस दा लोथ है। ये जिहड़ी मत है जिसनों आपां विचार कहंदे, यही एक चीज है। ते गुरु साहब जी फरमान लगे, कहंदे भाई ऐ दसो कि जब कबर च मुर्दा जाता है ते उदों फिर की सवाल होंदे ने? कहंदे जी 3 सवाल होंदे ने। कहंदे सवाल की ने? कहंदे मन रब्बू का, मन दीनू का, मिन कुल्ली फ़िहाद रुजुल। कहंदे फिर वो सवाल जिहड़ा फरिश्ता करदा है किहड़ी भाषा विच करदा है? वो कहन लगे जनाब अरबी विच करदा है। कहंदे जे अगर मुर्दा पंजाबी तो जवाब कितों देगा? मौलवी साहब नाराज नहीं होए, उन्होंने हाथ में सी। मौलवी साहब कहने लगे गल तो सही है पीरा कि उन्होंने लैंग्वेज वो जड़े बुजुर्ग सन, क्योंकि वो मुख नूं नहीं सिर्फ जबान नूं नहीं वेखदे सी, वो दिलां नूं चाती मार के वेख लिया करदे सी। है पैरी तो हथ लाउंदा अंदर तेरे घोल भरिया पिया, नफरत भरी पई है, दिलां दे उत्ते चाती मार लेंदे ने। रब दे प्यारे ते गुरसिख प्यारे, एक पल सोहबते बाओलिया बेहतरस्त सद साला इताअत बेरिया। ताअत कहंदे ने बंदगी नूं, रिया माने मक्कारी, और ओ बंदगी जिहड़ी विखावे दी ना होवे। जिस बंदे ने कौंत दे विच जाके बंदगी कीती होवे, उस बंदगी नालों 100 सालां दी बंदगी नालों एक पूरन पुरख दी बारगाह विच एक पल बैठना बेहतर है। इन्हां दी बुराई करने वालियां नूं सोचना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की फरमा रहे हैं, संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एक, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेको। अंग 793। मैं समझदा हाँ कि संतां दे कोल जान वाले उन्हां दी अवस्था नूं पहचान के जाणगे तो छेती कामयाब हो जाणगे। जे अगर उन्हां दे विच खोट होगी ना तो भाई अज तक दुनिया की कोई भी इस तरह की शख्सियत नहीं है कुम्यारां दी कि जिन्हें रेतीली मिट्टी का घड़ा बनाया होवे या हांडी बनाई होवे। या अगर योग्यता है फिर ही वो कृपा हुंदी है, जे अगर पात्र है ताई कृपा होनी है। हुण इस कृपा का अंदाजा लगाओ, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तो चल के कृपा इत्थे तक पहुंच गई है। कई बारी कई सारे लोग संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा साहब पिंडरा वाले महापुरख जब उन्होंने उत्ते किंतु करते हैं तो मेरी रगां फड़कनियां शुरू हो जांदियां ने। फिर मैं उन्होंने जवाब भी दिना। बहुत सोहना लग्या जिस वेले उन्होंने फर्जंद दिलमंद अज रौनक स्टेज ने भाई साहब ईशर सिंह जी ते उन्हों दा ब्लड उन्हों दा खून भी इत्थे हाजिर है। जिन्हों ने शहादतां दित्तियां उन्होंने परिवारां नूं सलाम, उन्होंने लोकां नूं सलाम, जिन्हों ने इस सिलसिले नूं इन्ना वधाया है उन्होंने सारियां नूं सलाम। ते गुरसिख प्यारे संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा आप दे आपे च एक पूरी कायनात है जे अगर समझोगे तां, और नहीं समझ तो फिर मैं देसी चैलेंज दे देना इन्हां संतां दे मगर दुनिया है, तुसीं अपने मगर 5 ला के दिखाओ। साडे लीडर भी ला लेंदे ने, पर 2.5 साल बाद उन्होंने संगत ने फिर बट लानी शुरू कर दी। पर इन्हां लोगों के नाल जिहड़े जुड़ गए वो इदां दे जुड़े कि जुड़ते चले गए। यह सिलसिला जिहड़ा टकसाल दा है, यह सिलसिला सीना बसीना पुष्ट दर पुष्ट चिश्त दर चिश्त हैस्त दर हैस्त। मैं अज तुहानूं दसां कि मैनूं बड़ी खुशी होने लगी है। खुशी किहड़ी गल दी है? वो इस गल दी है कि मैनूं अज पंथ ने महापुरखा ने
मैनू एह जे मकाम ते लिया के बिठाया है कि जेड़ा मकाम ने मेरे अंदरूनी खुशी और मसरत नूं दुबारा किया है। ते हाज़रीन गिरामी हुण इन्हां महापुरखां दी जिहड़ी दृष्टि है वह किदां दी है, फिर एक दुर्वेश के हवाले दे नाल आप जी दे सामने पेश करन लग्या। ओ की है सुरमकुन दर चश्म खाके औलिया, सुरमा कर लूं जे अगर अल्लाह दे प्यारियां दी, रब दे प्यारियां दी, हाँ फिर वाहिगुरू दे प्यारियां दी, क्योंकि तुसीं इदां समझोगे ना वाहिगुरू दे प्यारियां दे दर दे मिट्टी मिल जाती है ते मैं अपनी अखां दा सुरमा बना लिया और रब मैनू इदां दी रोशनाई, इदां दी बीनाई, इदां दी अखां नू ताकत बख्श। किदां दी ताकत? तौबी नज़र तदा ता इंतहा, कि जे अगर मैं इदां वेखां ते सारे जिन्ने आकाश ने वो देख लें और जब इदां देखा तो जिन्ने पाताल ने उन्होंने दर्द दी मिट्टी। संत ज्ञानी करतार सिंह जी की शख्सियत एक पूरन पुरख, एक बेहतरीन भजनीक, उन्हां दियां कुर्बानियां, उदों मैं हैरान रह गया जिस वेले मैनू एक उन्हां दे विद्यार्थी शायद संत ज्ञानी ठाकुर सिंह जी महाराज जी दे विद्यार्थी ने दस्या कि हुण मैं महापुरखां दे मुख तो सुनिया कि साइकिल ते जाके प्रचार कराया करदे सी। ऐ सौं रब दी है, कुर्बान जाओ। मैं तो कहना जे अगर उन्होंने चरणों की धूल मिलती है तो मैं उसनों मत्था टेकांगा कि जिन्हां दे विच इस सिक्खी लई इन्नी प्यार प्रचार लई। हुण प्रचार लई ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं उन्होंने दिन क्यों मनाए जाते हैं, तो एक शास्त्री ने लिखा जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मेरी त्यो बयान नाश्ती शाम कीरती तनो किवचित। जयंतियां उन्हां दियां मनाईयां जांदियां ने, वरसियां उन्हां दियां मनाईयां जांदियां ने, चेते उन्हां नूं कीता जांदा है। जन सेवा जिन्हां ने जियां दी सेवा कीती है और की कीता परायण प्रेरणा दित्ती है। अज ये उन्हां दी प्रेरणा दा सदका जद कदे भी मैं माजे आउना हां तो मेरा दिल गद गद हो उठदा है। क्यों? इन्हां सूरतां नूं, इन्हां दस्तारां नूं, इन्हां दाड़ियां नूं, इन्हां सारियां चीज़ां नूं देख के। तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा साहब, संत ज्ञानी ठाकर सिंह जी साहब, संत ज्ञानी करतार सिंह जी साहब, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी साहब, ए जिन्ने भी महापुरख ने ए पुश्त दर पुश्त भरोसाए हुए हन। ते मैं इन्हां महापुरखां दा दिलों सत्कार करदा हां। ते स्टेज ते रौनक अफरोज ने साडे श्री दरबार साहब दे जिहड़े मोहतरम ज्ञानी जगतार सिंह जी साहब ते साबिका अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब, इन्हां सारियां दा ते मौजूदा जथेदार साहब, इन्हां सारियां दा बहुत ही ममनून ते मशकूर हां कि मैनूं सद्दिया ते मौका दिता। ते बस इन्ने च मैं अपनी गल नूं इत्थे अख्ताम ते लैके जाना चाहना। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। सलाम कबूल फरमाओ जी। भुल्लां चुकां दी खिमा जेड़ा अवगुण है ओ मेरा और जो गुण है वो साहिब दी कृपा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संत गुलाम हैदर कादरी साहब का, जिन्हां ने बड़े ही प्रेम दे नाल सतगुरां दी गुरबाणी नूं उधार बना के आप संगतां दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ पाई है। हुण आप जी आप ही जानते हो, अंदाजा ला सकते हो। बोले सो निहाल। कादरी साहब का इत्थे पहुंचण ते